हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पावर पॉइंट में कुछ ऐसे हिडन फीचर्स को देखने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है और जिनका यूज़ ना करके हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो अब ये फीचर्स कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट पावर पॉइंट पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। अब हमारा सबसे पहला फीचर क्या है, यह है रिमूव बैकग्राउंड का। अगर हम लोगों को किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट पावर पॉइंट में कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, आपको जिस भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ गया है, इसको ओपन करेंगे और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिमूव बैकग्राउंड का। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इसमें भी आपको एक काम करना है। अभी हम लोगों ने किया तो जितना ये पिंक पिंक सा एरिया हो गया है ये सारा रिमूव हो जाएगा। तो अब इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा एरिया जो आपको रिमूव नहीं करना है, अगर वो भी सिलेक्ट हो गया है तो उसको आप लोग किस तरह से हटाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया मार्क एरिया टू कीप, एक रिमूव। अगर आपको जो एरिया रखना है तब आप लोग प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अगर आप लोग इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर हेयर दिए गए हैं ये भी रिमूव हो रहे हैं, लेकिन हमको ये रखने हैं तो हम लोग इस तरह से क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हो गया। सेम आप नीचे देखेंगे हैंड हट रहे हैं तो हम लोग इनको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब जितना हम लोगों को रखना वो सारी चीज़ें आ गई हैं इस तरह से। तो अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने इतना काम कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, कीप चेंज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई। इसके बाद दूसरा देखते हैं फीचर। दूसरा फीचर आप देखेंगे ये हो गया यहाँ पर प्रूफिंग का। अब ये क्या है, कई बार होता है जब हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमें कोई भी एक सेंटेंस हो गया, कोई भी आप समझ सकते हैं वर्ड्स हो गए, वो आपको बार बार रिपीट करने होते हैं। अब इतने बड़े सेंटेंस या इतने बड़े वर्ड अगर आप लोग बार बार लिखना नहीं चाहते हैं तो आप लोग उसकी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करनी है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल पर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रूफिंग दिया गया, यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दे दिया गया है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए, एक दिया गया रिप्लेस का, एक विथ का। तो आपको जो भी सेंटेंस है, जैसे आप लोगों को जो सेंटेंस रिप्लेस करना है आप लोग वो पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो जैसे मैं विथ यहाँ पर एक लिख लेता हूँ, इसी तरह से जैसे मुझे यही लिखना चाहिए, सब्सक्राइब। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लिया इस तरह से, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं चाहता हूँ इसकी शॉर्टकट की क्रिएट करनी है तो किससे करनी है, तो वो मैं यहाँ पर रिप्लेस में लिख दूंगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूँ SUB, इसके बाद आगे का जितना भी है वो लिख कर आ जाए। तो आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। ऐड पर क्लिक करेंगे, अब ये ऐड हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SUB और एंटर क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर करते हैं, आप देखें जैसे मैं करूँगा SUB एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह से अगर आपको कभी भी ऐड करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तब आप सेम फिर वहीं पर जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ गया है। जैसे अब हम लोगों को इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इधर से आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया प्रूफिंग अगर हम लोगों को करनी है एक इस तरह से करनी है। इसके बाद तीसरा फीचर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा फीचर जो है वो है लॉक ड्राइंग मोड का। अब ये क्या है, जैसे अगर हम लोग इस तरह से समझें, आप देखिए यहाँ पर शेप दिए गए हैं। अगर हम लोगों को कोई भी शेप इंसर्ट करना है, जैसे हो सकता है आप लोगों को यहाँ से ट्रायंगल करना है, अब हम लोगों ने कर लिया एक बार, अब सेम हम लोगों को फिर से ट्रायंगल करना है या एक से ज़्यादा बार हम लोगों को कोई भी शेप इंसर्ट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। अगर इस बार हर बार अगर हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे तब इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए हम लोग फिर इंसर्ट पर जाएंगे। अब आपको जो भी शेप इंसर्ट करना है आप लोग सबसे पहले वही करेंगे। जैसे मुझे यहाँ से रेक्टेंगल करना है तो देखिए हम लोग रेक्टेंगल पर राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया लॉक ड्राइंग मोड, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे ये लॉक हो गया। इसके बाद अब आपको जितने भी रेक्टेंगल इंसर्ट करने आप लोग इस तरह से कर लेंगे। जब आप देखें इतना सारे हो गए, इसके बाद हम लोग कीबोर्ड में एस्केप दबाएंगे। आप देखिए अब नॉर्मल हमारा कर्सर जो है वो आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर हम लोगों को ड्राइंग मोड को लॉक करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया स्लाइड मास्टर।
अब ये क्या है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर हम लोगों को अपनी सारी स्लाइड्स हैं, इसमें कोई भी आपका लोगो इंसर्ट करना है या कोई भी एक चीज़ है आप चाहते हैं वो मैसेज परमानेंट इन पर लिख जाए, तो हम लोगों को किस तरह से करना है अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं। अगर हम लोग इस तरह से लोगो इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अभी आप लोग देखेंगे इस तरह से अगर हमने लोगो इंसर्ट किया, लेकिन इसके बाद जैसे हम लोग नई स्लाइड इंसर्ट करेंगे, देखिए एंटर करेंगे, आप देखेंगे जब अभी हम लोगों ने नई स्लाइड इंसर्ट की तब इसमें वो लोगो नहीं आ रहा है। तो हम लोग किस तरह से वो लोगो इंसर्ट करें, या कोई भी मैसेज है आप चाहते हैं जब भी आप लोग नई स्लाइड पे इंसर्ट करें तब वो आ जाए, तो इसके लिए हम लोग स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। किस तरह से करना है, अब हम लोग इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे स्लाइड शो पर आएंगे, सॉरी हम लोग यहाँ से व्यू पर आएंगे, आप देखेंगे व्यू टैब पर आएंगे, यहाँ पर दिया गया स्लाइड मास्टर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप देखेंगे अभी हम लोगों ने ब्लैंक स्लाइड जो है इसको सिलेक्ट कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, आप लोगों को जो भी मैसेज लिखना है, कोई भी चीज़ करनी है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर लोगो इंसर्ट करना है तो हम लोग फिर से लोगो को लेके आते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। आप देखिए आपको जहाँ पर भी करना है आप लोग कर देंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पर करना है, आप देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है एडजस्ट। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप देखें जो स्लाइड मास्टर हम लोगों ने ओपन किया इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखें जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखें किसी भी स्लाइड पर जाएंगे, आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर आ गया। इसको अब हम लोग सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर अभी हम लोग नई स्लाइड को इंसर्ट करें, आप देखें 8 के बाद अगर अभी हम लोग करें, आप देखिए नई ब्लैंक स्लाइड ली, इसमें भी आ गया। फिर अगर हम लोग करें, आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया है। तो सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कोई मैसेज लिखना होता, कोई भी चीज़ करनी होती, आप लोग सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्लाइड मास्टर को भी देख लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया चेंज शेप का। ये क्या है, जैसे कई बार हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को इंसर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई भी शेप इंसर्ट किया, जैसे अगर हम लोग यहीं से देखें, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल इंसर्ट किया, लेकिन बाई मिस्टेक हम लोगों ने रेक्टेंगल कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को ट्रायंगल करना था, तो इसके लिए ये तो नहीं करेंगे हम लोग, इसको डिलीट करें फिर इंसर्ट करें, तो इसमें हम लोगों का टाइम जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट शेप पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे एडिट पॉइंट का दिया गया है। एक तो आप लोग यहाँ से पॉइंट एडिट करके यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अब देखिए अगर हम लोग एडिट पॉइंट पर करें, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों के पास जो भी शेप था वो आ गया। अब अगर इसको आप लोगों को अपने हिसाब से कोई भी शेप बनाना है तब आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को जो भी पॉइंट है उसको जहाँ पर ले जाना है। अब जैसे मुझे यहाँ से इस तरह का ट्रायंगल चाहिए था, आप देखेंगे मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना दिया। अगर आपको कोई और भी चीज़ मतलब और भी एडिटिंग वगैरह करनी, आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। आप देखेंगे जैसे मुझे इसको इस तरह का बनाना है या सेम इसको भी इस तरह का बनाना है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे अब आपको जिस तरह का शेप बनाना है, अगर आप लोग अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तब आप लोग उस शेप को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। अब लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो वो किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग फिर इंसर्ट करेंगे एक शेप। अब आप लोग देखेंगे तब यहाँ से हम लोगों ने शेप इंसर्ट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेट टैब दिया गया है, यहाँ से आएंगे, आप देख सकते हैं एडिट शेप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आ जाता है चेंज शेप। तो यहाँ से अब आपको जो भी शेप इंसर्ट करना है, मतलब जिससे भी चेंज करना है आप लोग कर देंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए था, ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फिर से ट्रायंगल आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से शेप को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया चेंज इमेज का। अब ये क्या है, जैसे हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने एक इमेज का यूज़ किया है और इस पर अलग अलग तरह के इफेक्ट दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हो सकता है बाई मिस्टेक आपसे कोई दूसरी इमेज इंसर्ट हो गई या आपने किसी दूसरी इमेज में इस तरह के सारे इफेक्ट दे दिए। अब अगर हम लोगों को इमेज को चेंज करना है तो इसके लिए ये तो नहीं है कि हम लोग फिर से इमेज को इंसर्ट करें फिर उसमें सेम इफेक्ट दें। हम लोग यहाँ से इमेज को ही चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इमेज पर राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से जाएंगे, अब आपके पास जहाँ से पिक्चर, अगर आपको ऑनलाइन सोर्स से लेनी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम अ फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रॉम अ फाइल करते हैं, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे जैसे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से इमेज जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी इमेज चेंज करनी है आप लोग इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं।
आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया अंडो और अंडो इंक्रीज लिमिट। ये क्या है, अब जैसे कई बार हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से प्रेजेंटेशन में कुछ एरर्स हो गए, आप कुछ स्टेप बैक जाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से करना है। अगर हम लोग नॉर्मली कुछ इस तरह से समझें, जैसे आप देखिए मैंने यहाँ से एक शेप इंसर्ट किया तो एक स्टेप हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट भी किया है, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ से एक जो है टेक्स्ट इसको इंसर्ट कर लिया। अब अगर मैंने यहाँ से कलर्स चेंज कर दिए हैं, सेम यहाँ से भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, यहाँ से आप देखिए हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह से आप देखिए मैंने 4-5 स्टेप जो है वो कर लिया है। अब अगर 4-5 स्टेप हम लोगों को बैक जाना है तो किस तरह से जाएंगे। एक तो तरीका है हम लोग कंट्रोल जेड करके जा सकते हैं। आप देखें कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से हट गया, हाईलाइट किया, फिर कंट्रोल जेड करेंगे, आप देखिए यहाँ से भी हट गया। लेकिन अगर ये सारे स्टेप हम लोगों को एक साथ बैक जाने थे तब हम लोग किस तरह से जाएंगे, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ से हम लोग चेंजिंग करें, यहाँ से भी आप देखिए हम लोगों ने कर दिया। अब इसको हम लोगों को जाना है, तब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर दिया गया क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पर आप देखिए एक दिया गया लेफ्ट मतलब अंडो का ऑप्शन, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तब आप यहाँ पर देखेंगे एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग जो है अंडो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अंडो रीडो दोनों को। तो यहाँ से हम लोगों ने कर दिया है। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे अंडो पर, जो आप वहाँ पर एरो दिया गया है, आप देख सकते हैं अब यहाँ से आपको कितने स्टेप बैक जाना है, आप एक साथ जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आपको जितने भी जाना, यहाँ से आप देख सकते हैं चेंज पिक्चर, अभी हम लोगों ने पिक्चर चेंज किया था। फिर यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट शेप, यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये शेप इंसर्ट किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉपी करके हम लोगों ने पेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें की। अगर आपको जहाँ पर भी जाना है आप लोग जा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है हम लोगों ने चेंज पिक्चर किया था वहाँ तक बैक हो जाए, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए चेंज पिक्चर पर आ गया। यहाँ पर हम लोगों के पास जो पहले पिक्चर थी सेम वही पिक्चर आ गई है। अगर अभी हम लोग इस स्लाइड पर आए, आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से गायब हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी गायब करना, मतलब एक साथ बहुत सारे स्टेप बैक जाना है, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं। अब फिर आपको आगे जाना है, आप लोग इस तरह से कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे हम लोगों ने रीडो किया तब हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर हम लोगों को इंक्रीज़ करना है, मतलब ज़्यादा करना है इस लिमिट को, तब किस तरह से करेंगे। जैसे अभी आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, आप देखिए हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 18 ऑप्शंस दिख रहे हैं हम लोगों ने जो कर रखे हैं। लेकिन अगर आपको इतने नहीं दिख रहे, हो सकता है आपको 5 दिख रहे हो, 10 दिख रहे हो, तब ये सारी चीज़ों को आप लोग इंक्रीज किस तरह से करेंगे। आप लोग फिर से फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ से आप लोग एडवांस पर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पर आप देखिए 20 अभी है, आपको जितना भी रखना आप लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कितना हम लोग कर सकते हैं, 3 to 150 कर सकते हैं। आप लोगों को जितना करना है आप लोग उतना कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से इंक्रीज कर दूँ, या देखिए मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, चलिए आपको दिखाने के लिए। आप देखिए मैंने यहाँ से 15 कर दिया। अगर ओके करेंगे, अब आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर हम लोगों ने जो लिमिट सेट की है वो हो गई है। इसके बाद अगर अब हम लोग अंडो करेंगे तब सिर्फ 15 स्टेप बैक ही हम लोग जा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया कस्टमाइज इमेज का। ये क्या है, अगर आप लोगों को अपने हिसाब से इमेज को कस्टमाइज करना है तब आप लोग किस तरह से करेंगे। जैसे आपको जो भी एडिटिंग करनी है, आपको कोई भी इफेक्ट देने हैं, सारी चीज़ें अगर आपको करनी तब आप लोग पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। किस तरह से, आप लोग किसी भी इमेज पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाता है कलर का। आप देखें करेक्शंस, कलर, सारी चीज़ें दी गई, आपको जिस तरह से करना है। अगर आप लोग कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आपको जो भी मतलब चीज़ें चेंजिंग्स करनी है आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखें ब्लैक एंड वाइट करना है, जैसे देख सकते हैं आप लोग ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अगर किसी और तरह के भी इफेक्ट देने हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग उस तरह के भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखिए मोर वेरिएशंस दिया गया है, यहाँ से भी हम लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर मैं चाहता हूँ ब्लू कलर आ जाए, आप देख सकते हैं पर्पल कलर, इस तरह के आपको जो भी इफेक्ट्स देने आप लोग सारे इफेक्ट्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई। आप देखिए इसके साथ और भी चीज़ें दी गई, कंप्रेस इमेज, अगर आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है आप लोग कर सकते हैं। सेम आपको इमेज को चेंज करना है वो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए अलग अलग तरह के, आपको जो भी यूज़ करने हैं आप लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं हर तरह से। एक चीज़ और है, जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी चेंजिंग्स की हैं, आप देखें जैसे मैंने यहाँ से इस तरह का कर दिया ब्लैक एंड वाइट। अब हो सकता है आपको इसको नहीं रखना है, या आप लोगों ने बैकग्राउंड भी रिमूव किया है और आपको उसको नहीं रखना है। आप देखिए यहाँ से दिया गया रिसेट पिक्चर्स, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और हम लोगों ने जो भी चेंजिंग्स की हैं वो सारी रिसेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया, अगर हम लोगों को कस्टमाइज करना है तो वो किस तरह से करना है। ये भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया क्लिप बोर्ड। ये क्या है, अगर हम लोग क्लिप बोर्ड का यूज़ करते हैं तब भी हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक काम करता हूँ। आप देखेंगे इसका मैंने कलर एक कर लिया, एक ही है, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे 3 कलर हो गए। अब देखिए क्लिपबोर्ड को हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए यहाँ से क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है और जो एरो दिया गया है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए क्लिपबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आपको जिसको भी सिलेक्ट करना है, आप देखिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं, आप देखें कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड हो गया क्लिपबोर्ड में। इस तरह से आप देख सकते हैं। सेम अगर आपको किसी और को भी करना है, मुझे इसको ऐड करना है, आप देखें कॉपी करते जाएंगे। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने 3 चीज़ों को कॉपी कर लिया। सेम यहाँ पर आते हैं, अगर इस इमेज को भी कॉपी करना है, आप देखिए इसका भी कॉपी कर लिया। आप देखिए इसके बाद अगर हम लोगों को इसको भी कॉपी करना है, आप देखिए इसका भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया। इस तरह से अगर किसी और को भी कॉपी करना है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिया है, अगर हम लोग इसको भी कॉपी करें, आप देखिए इसका भी कॉपी कर लिया। अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर हम लोगों को कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है, हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इस वाले ट्रायंगल को इंसर्ट करना है, आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो गया। अगर मुझे इस रेक्टेंगल को करना था, आप देखिए रेक्टेंगल भी हो गया। या इस ट्रायंगल को करना था, आप देखिए ये ट्रायंगल भी हो गया। इस तरह से आपको जो भी चीज़ें करनी है, अगर आपको कोई और चीज़ भी करनी है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे इस इमेज को करना है, मतलब इस टेक्स्ट को करना है, आप देखिए ये भी इंसर्ट हो गया। अगर किसी और को करना है, जो हम लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट को किया था, अगर इसको भी करना है, आप देखिए यहाँ से ये भी आ गया, तो हम लोगों ने इसको भी इंसर्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोगों ने जो इमेज को किया था, आप देखिए यहाँ से इमेज भी आ गई है। तो इस तरह से अगर आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करना है, जैसे अलग अलग स्लाइड से आपको कॉपी करना है और उसके बाद किसी एक स्लाइड में पेस्ट करना है, तो आप लोग एक साथ इस तरह से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एक साथ कहीं पर पेस्ट करना है, तब आप लोग कर लेंगे। आप लोगों को एक एक करके जाकर उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ से भी बच सकते हैं। ये भी काम हो गया है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया कस्टमाइज रिबन का। अब रिबन क्या है, आप लोग देखेंगे जो यहाँ से टैब दिए गए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारा पूरा रिबन बार है। अब अगर हम लोगों को इसको कस्टमाइज करना है, तब किस तरह से करना है, जैसे हो सकता है आप लोगों को कोई टैब ऐड करने हैं या किसी को यहाँ से बंद करना है, आप लोगों को सारे काम करने हैं, तब आप लोग कर सकते हैं। किस तरह से करना है, फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ से आप देखिए कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इधर आप देखिए मेन टैब दिए गए, आपको जो भी टैब रखना है, जो भी टैब हटाना है, आप लोग हटा सकते हैं। अगर आपको किसी टैब को हटाना है, तब आप लोग उसको हटा भी सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको समझाने के लिए दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए हेल्प वाला दिया गया है। अगर मुझे हेल्प वाला नहीं चाहिए, मैं हेल्प वाले पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखिए यहाँ से हेल्प जो है वो हट गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को इसको हटाना है, हम लोगों ने हटा दिया। फिर सेम आएंगे, अगर आपको यहाँ से किसी को ओपन करना है, जैसे यहाँ से ड्रॉ वाला टैब है, हम लोगों को इसको ओपन करना है, हम लोग ओपन कर सकते हैं। डेवलपर वाला है, इस टैब को ओपन करना है, आप देखिए मैंने उनको चेक कर दिया है। तो जैसे हम लोग ओके करेंगे वो ओपन हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको किसी टैब को ऐड करना है, तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए न्यू टैब का ऑप्शन दिया गया है, न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से एक न्यू टैब आ गया। अब इस टैब के अंदर ग्रुप आते हैं, आपको पता है टैब के अंदर ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पर होम टैब है, तो इसमें एक क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, स्लाइड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, इस तरह से ग्रुप है। तो अब इसके अंदर जो ग्रुप है, इसमें आपको किन किन चीज़ों को ऐड करना है। अगर आप लोग किसी चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं, तब आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, यहाँ पर आप देखिए एनिमेशन पेन है, अगर मुझे इसको न्यू टैब में ऐड करना है, आप देखिए ऐड पर क्लिक करेंगे, आप देखिए न्यू ग्रुप में आ गया। सेम बुलेट्स को करना है, आप देखिए बुलेट्स हो गई। आई ड्रॉपर को करना है, आप देखिए आई ड्रॉपर हो गए। इसके बाद हम लोग जैसे ही ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से ओके करते हैं, आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक न्यू टैब को किया था, आप देखिए इसमें एनिमेशन पेन, बुलेट और आई ड्रॉपर हम लोगों ने 3 को ऐड किया था, तब तीनों चीज़ें आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। अब अगर आपको इसको और डिटेल में भी जानना है, रिबन को कैसे कस्टमाइज करना है, तब मैंने इसको एक्सेल में बताया है। तो दोनों में, मतलब MS ऑफिस में सेम तरह से काम करता है, चाहे आप लोग यहाँ पर करें, चाहे MS वर्ड में या MS एक्सेल में। तो अगर आप लोगों को इसको और डिटेल में सीखना है, तब आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये काम भी हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट पेंटर का। अब इसका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है, देखिए इसका हम लोग अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली आप देखें, जैसे अभी यहाँ पर है, हम लोगों ने कोई भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, आप देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर कर रखा है, ये बुलेट लगा रखी है। अगर सेम फॉर्मेटिंग हम लोगों को नीचे भी करनी है, तब हम लोग यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे,
आप देखें एक तो तरीका हम लोग फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दें, एक तरीका हम लोग कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी कर लें। तो देखिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी करेंगे। अब इसके बाद जहाँ पर भी पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पर करना है, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे। आप देखें सेम फॉर्मेटिंग आ गई। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पर करना है, जैसे मुझे यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे। आप देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो गई। तो एक बार हम लोग कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पर पेस्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। अब देखिए एक चीज़ दिखाएं, हम लोग जो यहाँ पर आप देखें इमेज है, हम लोग इसमें भी सेम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो इमेज है इसमें हम लोगों ने इस तरह का एक फॉर्मेट दे रखा है। अब अगर यही फॉर्मेटिंग हम लोगों को दूसरे में पेस्ट करना है तब हम लोग कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें, आप देखिए हम लोगों ने कॉपी कर लिया। इसके बाद जहाँ पर करना है, अगर मुझे इस इमेज पर करना है, आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस पर आ गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है आप लोग इमेज में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने इमेज रख रखी थी, इसमें आपको बताया भी था, तो मैंने दूसरी इमेज पर बता दिया। तो सेम तरह से आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया हाइड रिबन का। ये क्या है, अगर हम लोगों को रिबन को हाइड करना है तब हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखें अभी हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसको नहीं मतलब शो करके नहीं रखते हैं। तब इसको अगर हम लोगों को हाइड करना है तो किस तरह से करना है, आप देखें 2 बार क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ये हाइड हो गया है। इसके बाद अगर हम लोगों को जो भी काम करना है हम लोग अपना काम कर लेंगे। अगर किसी टैब को हम लोगों को ओपन करना है, जैसे मुझे इंसर्ट टैब को करना है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को जो भी चीज़ यूज करनी है, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स करना है, आप देखें टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने बनाया और ऊपर से वो हाइड ही रहा। तो इस तरह से हाइड हो जाएगा। अगर इसको हम लोगों को अनहाइड करना है तब किसी भी टैब पर हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे, आप देखें ये अनहाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये किस तरह से हमें करना है। आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया ब्लैक एंड वाइट पीपीटी। अब ये क्या है, जैसे कई बार होता है हम लोगों ने बहुत सारे कलर्स यूज कर रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी इमेज है, इनमें कलर्स है, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्लैक एंड वाइट में प्रेजेंट हो। तो अगर इस तरह से हम लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट करना है तब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए व्यू पर आएंगे, यहाँ पर आप देखिए ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए पूरी प्रेजेंटेशन हमारी ब्लैक एंड वाइट हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट करना है हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें फिर से वापस कलर व्यू पर जाना है, आप देखिए जो ब्लैक एंड वाइट एक टैब ओपन हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे बैक टू कलर व्यू, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए कलर्स आ गए। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी इसको यूज़ करना है हम लोग इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया कस्टमाइज स्टेटस बार। अब ये क्या है, अभी आप लोग नीचे जो देखें यहाँ पर स्लाइड नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है, इधर भी आप लोग देख सकते हैं जो सारे दिए गए जूम स्लाइड बार वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम लोगों को इसको कस्टमाइज करना है तब किस तरह से करना है, हम लोग इसको भी कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आप लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप देखें जो यहाँ पर स्लाइड इंडिकेटर दिया गया है, हम लोग किस स्लाइड पर हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसको नहीं रखना है या रखना है आप लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं। देखेंगे जैसे मैंने अनचेक किया वहाँ से हट गया है। अगर फिर रखना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आ गया है। सेम चीज़ दूसरा आप देखें स्पेलिंग चेक का यहाँ पर दिया गया है, जो आप देखिए यहाँ से बुक इस तरह की बनी हुई। अगर हमें इसको भी नहीं रखना है आप देखिए यहाँ से हटा सकते हैं। सेम लैंग्वेज हटाना है वो भी चीज़ें हटा सकते हैं। इधर आप लोग देखेंगे जो नोट्स हो गया, कमेंट्स हो गया, अगर हम लोगों को इनको भी रखना है या नहीं रखना है हम लोग इनको हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। आप देखिए नोट्स को हटाना है, कमेंट्स को, सेम आप देखिए जूम स्लाइड बार या जूम को, शॉर्टकट्स को हटाना है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने हटा दिया। अगर किसी चीज़ को आपको ऐड करना है, आप लोगों को शो नहीं हो रहे, तब आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। जैसे देखिए मैं शॉर्टकट्स को ऐड करूँ। अब एक चीज़ है, यहाँ से अगर मुझे देखना है इसमें कौन से नोट्स हैं, जैसे मतलब इसमें क्या नोट्स हैं, एक तो तरीका हम लोग यहाँ से व्यू पर आए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं नोट्स का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें तब आप देखिए नोट्स ओपन हो गया है। फिर अगर हम लोग क्लिक करें यहाँ से बंद हो गया, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से हम लोग शो कर सकते हैं। सेम अगर कमेंट्स चेक करनी है इसमें कितनी कमेंट्स हैं, यहीं से हम लोग ओपन कर सकते हैं। इधर भी आप लोग देखेंगे जो शॉर्टकट्स दिए गए, आप लोगों को अपनी स्लाइड को किस तरह से शो करना है, अगर आपको स्लाइड शो करना है या रीडिंग व्यू करना है, आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिडन फीचर्स हैं उनको देख लिया है।